जब मेरा आमा के अंदर छत्रपाल हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री इंजीनियर राकेश जैन, वसुंधरा, दमोह नगर से, गुरुवर के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, आज एक जिज्ञासा के समाधान में आपने चोरी क्या है और किन किन वस्तुओं की होती है, मेरी जिज्ञासा है गुरुवर की, यदि किसी श्रावक ने शांति धारा की बोली ली और उनकी बिना स्वीकृति के हम लोग शांति कलश में हाथ लगाते हैं, तो क्या ये चोरी की श्रेणी में आएगा? नहीं, भावना यदि हम उसको बाधा पहुंचा के करते हैं तो जरूर चोरी में आएगा। यदि उसको हम बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं तो ये भावनाएं कहलाती हैं। व्यवहारिक दृष्टि से इसका निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि वो भक्ति के अतिरेक में इतना ज़्यादा भक्ति से है कि सोच रहा है कि मैं शांति धारा नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, हाथ लगा दूं। बस इतना ध्यान रखें कि जिसकी शांति धारा है उसकी शांति धारा में बाधा नहीं पड़ना चाहिए। उसको ऐसा धक्का दिया कि वो तो गिरा साइड में, और देख करके करना चाहिए, व्यवहारिकता। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर से, गुरुवर नमोस्तु। परम पूजनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने एक बार कहा कि रास्ते में ठोकर लगना सीख देती है। एक तो उस रास्ते में रुकावट का ज्ञान हो जाता है और उस ठोकर में हमें गिरने से बचाने वाले मदद के हाथ का भी ज्ञान हो जाता है। महाराज जी, विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच बनाए रखना सहज बात है, लेकिन बहुत कठिन भी है। महाराज जी, हम इस पर कैसे अमल कर सकते हैं? चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए यही शिक्षा दी थी कि चंद्रगुप्त को उन्होंने जितनी परेशानियां में पालना चाहा, जिस समय चंद्रगुप्त थोड़ा शांति होती थी, गुरु खुद उसे संकट में डाल देते थे। मैंने एक दिन कहा ना, चंद्रगुप्त और चाणक्य एक साथ चल रहे थे, चलते चलते एक नदी का किनारा आया और गुरु ने उसको एक धक्का दिया, वो धड़ाम से नीचे गिरा, उसके हाथ में पैर में चोट लगी। तो बोले, चंद्रगुप्त बोलते हैं, गुरु जी ये आपने क्या किया? मैं तो निश्चिंत था कि गुरु के साथ चल रहा हूं। बोले, यही निश्चिंतता तेरे लिए घातक थी। मैं ये देखना चाहता था कि तू मेरे भरोसे चल रहा है कि तू मेरे साथ भी सावधान है। तुझे बहुत बड़ा भारत का सम्राट बनना है। भारत का सम्राट इतना बड़हान होना चाहिए कि हर स्थान पर वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा रहे, अपनी जागरूकता रहे। कई बार तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य को छोड़ दिया क्योंकि दुश्मनवत व्यवहार करते थे। दुश्मनवत व्यवहार किया है चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ। उसी का परिणाम है कि चंद्रगुप्त भारत के सम्राट बने। हमारे शास्त्रों में आता है गुरु शत्रुवत। गुरु यदि शत्रु के समान व्यवहार करता है, समझ लेना तुम्हारा विकास निश्चित है, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकालोगे, कुछ ना कुछ सोचोगे। जहर पिला दिया चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो, बोले तू कुछ भी चल, तुझे जहर पीना पड़ेगा। और पूरे सब लोगों के छुपा करके उसको जहर, बोले किसी से बोलेगा नहीं, नहीं तो तू आज से मेरा शिष्य नहीं।
चाणक्य ने शर्त रखी कि तू आज से जहर पिएगा, और हलाहल जहर उसी के सामने निकालते थे, सांप का जहर, ये जहर तुझे पीना है और किसी को बताएगा नहीं, अन्यथा आज से तू मेरा शिष्य नहीं, मैं तेरा गुरु नहीं। और एक एक बूंद करके उसको जहर पिलाते गए। अंत में जब चंद्रगुप्त सम्राट बने और उनका दुश्मन धनानंद, और धनानंद ने जब विष कन्याओं को वहां छोड़ा, विष कन्या का अर्थ है कि यदि वो छू ले, थोड़ा सा नाखून लग जाए तो मरण को प्राप्त हो जाएगा। और वही हुआ, जैसे उन नाखून को उसने कहा तो वो कन्या ही मर गई चंद्रगुप्त। तब चंद्रगुप्त को आया कि गुरु का उस समय शत्रुवत व्यवहार आज मेरे जीवन को बचा लिया। इसलिए कठिनाइयां यदि हम उसको अपने आत्म का श्रृंगार मान लें तो हमें कठिनाइयां कुछ ना कुछ शिक्षा देती है, अपने आप में विल पावर जगाते हैं, अपने आप में जीने की शक्ति सिखाते हैं। अभी हमने एक हफ्ते इसी पर प्रवचन दिए थे कि सबसे पहले जिंदगी का सबसे पहला नियम रहना चाहिए, यदि भगवान किसी से कहेंगे तुम वरदान मांग लो तो एक ही वरदान मांगना चाहिए, बस मुझे जिंदगी में कभी किसी का सहारा न लेना पड़े, और खास तौर से भगवान तेरा। भगवान मैं जिंदगी में सब कर लूं लेकिन कभी तेरा सहारा नहीं लेना पड़े। मैं तेरा सहारा बन जाऊं तो मेरा सहारा नहीं बनना। तू मेरे काम मत आना, मैं सदा तेरे काम आऊंगा। सदा ये बात सोचना चाहिए। हर स्थान पर जितना व्यक्ति अपने संबंध में विचार करेगा कि हमारे लिए जितनी जितनी बड़ी शक्तियां होती हैं, अपन सोचते हैं इनका सहारा मिल जाए, उनका सहारा मिलने का अर्थ है हमारी जिंदगी की योग्यता खत्म हो गई। और जितना जितना हमें बड़ों का सहारा नहीं मिलेगा उतने ही हम बड़े बनेंगे। बड़ों का सहारा लेने पर हम छोटे बन जाते हैं, और बड़ों का सहारा नहीं मिलने पर हम खुद उतने बड़े और समर्थवान बन जाएंगे। अब ये बहुत कठिन है सोच, बहुत कठिन है इस संबंध में सोचना। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन, मेरे आराध्य गुरुवर को नमोस्तु। महाराज श्री, कलयुग और सतयुग में क्या अंतर होता है? कलयुग सतयुग में बहुत सारी विशेषताएं हैं, मैंने यही बता दिया, यही तो निर्णय है। कलयुग में और सतयुग में यह अंतर है कि सतयुग में लोग भगवान की रक्षा करते थे, भगवान के संकट दूर करते थे, और कलयुग में लोग भगवान से अपने संकट दूर कराते हैं। हनुमान ने अपनी जिंदगी में कभी भगवान राम से अपने संकट दूर नहीं कराए। संकट मोचक उनको क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कि वो उन्होंने भगवान के संकट में सदा भगवान के काम आए, लेकिन भगवान से अपना एक काम भी नहीं कराया। भगवान का अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं कराया। भाई किष्किंधा का सुग्रीव वाला मामला छोड़ दो, कोई काम अपना नहीं कराया। 24 घंटे भगवान के संकट दूर करने के लिए तत्पर रहते थे, भगवान की सेवा में, भगवान के हर कार्य करने में तैयार रहते थे। तो चौथे काल में जो भक्त होते हैं वे भगवान के काम आते हैं, भगवान के बॉडीगार्ड बनते हैं, भगवान के जीवन में कोई भी संकट आए धर्म पे तो तैयार रहते हैं, और पंचम काल में भगवान से अपने संकट दूर कराते हैं और सोचते हैं कि भगवान मेरे काम आ जाए, यानी भगवान को अपना बॉडीगार्ड बनाते हैं कि भगवान तुम मेरी रक्षा करना, बॉडीगार्ड बनना। और चौथे काल में भक्त भगवान का बॉडीगार्ड बनता था। यही स्थूल रूप से अंतर मानो, बाकी सैद्धांतिक अंतर बहुत सारे हैं। एडवोकेट अजित जैन, मांगरोल 12, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री, मैं मात्र 20 मिनट मंदिर में अभिषेक करता हूँ, पूजन पाठ करता हूँ। दिन भर में न जाने कितने पाप कसाय राग आदि भाव करता रहता हूँ। फिर आपकी याद आ जाती है कि ये सही नहीं है, पर हमारा वातावरण ही ऐसा है, मैं क्या करूं? मैं एडवोकेट हूं, बच नहीं पा रहा हूं। आप टिप्स दीजिए, मैं पापों से कैसे बचूं? पापों से बच सकते तो ये प्रश्न ही नहीं होता।
प्रश्न ही बता रहे हैं कि तुम उस स्थिति में हो जहां पाप से बच नहीं सकते, क्योंकि जो व्यक्ति पाप को समझने लगा हो और वो पाप से नहीं बच पा रहा हो, समझ लेना अब आप पाप से बचने की चेष्टा करना तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हें पाप समझ में आ गया और ये भी वेदना हो गई कि मैं पाप से बच नहीं पा रहा हूं, तो तुम उस परिस्थिति में हो जहां तुम्हें पाप करना ही पड़ेगा, तुम्हें वो कार्य करना ही पड़ेगा, तुम्हें वो साची झूठी बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें विरोधी हिंसा करना ही पड़ेगी, क्योंकि तुम सैनिक हो। तुम सैनिक हो, तुम्हारे मन में भाव है कि मैं छोड़ नहीं, सैनिक हो, तुम्हें गोली चलाना पड़ेगी। तुम व्यापारी हो, उद्योगी हिंसा करना पड़ेगी। तुम किसान हो, आरंभी हिंसा करना पड़ेगी। तुम गृहस्थ हो, चूल्हा जलाना पड़ेगा। तुम गृहस्थ हो, चक्की चूल्हा पानी भरना पड़ेगा। तुम गृहस्थ हो, झाड़ू लगाना पड़ेगा। तुम गृहस्थ हो, वस्त्र धोना पड़ेगा। तो जिस परिस्थिति में तुम्हारा प्रश्न है, उस परिस्थिति में बस एक ही उपाय है कि आप उस पाप से तो नहीं बच सकते हैं। जब पाप से कोई नहीं बच पाता है, जब कोई गंदगी से नहीं बच पाता है, तो उसका एक ही तरीका है कि स्नान करने की व्यवस्था बना लें। गंदे तो तुम होगे, गंदे तो तुम्हें होना है दिन भर में, पर स्नान करने की व्यवस्था बना लें। जितने गृहस्थों के धर्म हैं, ये धर्म नहीं है। यदि धर्म होते तो मुनि महाराज भी करते। ये धर्म नहीं है, ये आपके किए हुए पापों के प्रक्षालन करने के उपाय है। दान धर्म नहीं है। दान कमाते समय जो पाप किया है, उस पाप की गंदगी को धोने का जल है। पूजा कोई धर्म नहीं है अष्टत्रवादी से। ये जो तुमने पाप किए हैं धन भोजन आदि कमान में, उसको धोने के साधन है। तो जो व्यवहारिक जितने धर्म होते हैं, ये पाप प्रक्षालन धर्म कहलाते हैं। इसलिए गृहस्थ को जो षड आवश्यक बताए हैं, यही उसके स्नान करने के कारण हैं। बस प्रतिदिन गंदे हो, प्रतिदिन नहाते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। श्रीमती नविता जैन कोटा से, नमोस्तु महाराज जी। द्रव्य दृष्टि आए बिना क्या निर्विकल्प अवस्था नहीं हो सकती? कौन सी अवस्था? द्रव्य दृष्टि आए बिना, मतलब पर्याय दृष्टि से निर्विकल्प अवस्था मिल सकती क्या? निर्विकल्प? निर्विकल्प नहीं, पर्याय दृष्टि से कभी निर्विकल्पता हो ही नहीं सकती। द्रव्य दृष्टि आना है, जरूरी है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि वह दृष्टि है जिस दृष्टि में हमें आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होते, क्योंकि वो शाश्वत अविनाशी टंकोत्कीर्ण है। वो अनंत शक्तियों का पिंड है। उसके बिना हमारा कोई भी हो ही नहीं सकता। दृष्टि, द्रव्य दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है जो पर्यायों की जो लहरें हैं, तूफान हैं, इनको शांत कर देता है। ऐसा। टीकमगढ़ से ब्रह्मचारिणी बहन वर्षा जी, मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री 24 ठाणा में आया है कि मरण के 3 गुण स्थान होते हैं, पहला, दूसरा और चौथा। जिज्ञासा है कि क्या अन्य गुण स्थानों में मरण नहीं होता? यदि होता है तो फिर 3 ही गुण क्यों स्थान बताए, गुण स्थान क्यों बताए 3? कहाँ आपने पढ़ लिया कि 3 ही गुण स्थान? पहला, दूसरा, मरण के तो पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, यहां तक मरण होता है। ये सब मरण के स्थान है। आप थोड़ा प्रश्न करने में चूक रहे हैं। विग्रह गति में कितने गुण स्थान होते हैं? तो विग्रह गति में 3 ही होते हैं। मरण के स्थान तो तीसरा गुण स्थान को छोड़ करके पहले से 11वें गुण स्थान में कहीं भी मर सकता है। प्रवीण जैन जस्सू जी का खेड़ा, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आभा मंडल क्या होता है व इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आभा मंडल एक प्रकार के अपनी जो आत्मा के परिणाम हैं, वो परिणाम अपने आप में आजू बाजू की वर्णाओं को भी प्रभावित करते हैं। क्षेत्र भी प्रभावित होता है। वही प्रभावित नहीं है जो हमारे शरीर में है।
जो हमारे शरीर से स्पर्शित है वो भी प्रभावित होता है। हमारे शास्त्रों में एक आया, निषद्या पूजनी होती है। जहाँ मुनिराज बैठ के गए हों, यदि मुनिराज चले गए हों तो उस स्थान की वंदना करने को कहा। दूसरा प्रसंग पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने और भट्टिकेर आचार्य महाराज ने लिखा कि किसी भी वस्तु को यदि असंयत जन ने उपयोग किया हो तो संयत जन उसको कितनी देर तक ग्रहण ना करे, कितनी देर तक ग्रहण नहीं करे, क्योंकि उसका संस्कार उसमें होता है, उसका प्रभाव उसमें पड़ता है। इसलिए क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। वह क्षेत्र जहां पर कोई अच्छा कार्य हुआ हो, वर्षों तक उस अच्छे कार्य की वर्गणाएं वहां विद्यमान रहती हैं, और कई बार बुरे कार्य हुए हो तो वर्षों तक उस कार्य को बुरा कार्य के लिए चिन्हित किया जाता है। जैन दर्शन में भी, वैष्णव दर्शन में भी ऐसी विशेषताएं आती हैं। सम्य शिखर में क्या है, गिरनार में क्या है, आज तक वो माटी पूज रही है, आज तक उसमें एनर्जी विद्यमान है। आज वहां से कोई मोक्ष नहीं जा रहा है, लेकिन मोक्ष जाने वालों ने उस स्थान को स्पर्शित किया, उनकी वर्णनाएं वहां विद्यमान थी। आज भी वह वही एनर्जी वाली, वही पावनता, आज भी उस माटी में एनर्जी है। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा के आसपास रहने वाली जो पुद्गल है, भौतिक वर्णनाएं हैं, वे भी एनर्जिस्ट होती हैं, वो भी एनर्जी को प्राप्त होती है। मैंने खुद इसका प्रैक्टिकल किया। एक बूंदी के पास एक क्षेत्र बनाने की बात आई थी, बहुत खंडर था, वहां मैं गया तो उस स्थान एनर्जी 0, -0 और भी 0, कुछ नहीं। मैं 3 दिन तक एकदम स्तब्ध रह गया। मैंने गलत आ गया, हालांकि गया था देखने के लिए। मैंने विहार करने का मन बना लिया और कह दिया यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों पहाड़ से सिर फोड़ रहे हो। कमेटी घबरा गई, बोले महाराज जी 18 साल में तो आपको मैं ला पाया, और उम्मीद बनी थी कि महाराज के आने के बाद कुछ हो जाएगा, और आपने यदि कैंसिल कर लिया तो निश्चित है कि यहाँ खंडर होना निश्चित है, क्योंकि फिर तो कोई हाथ डालेगा नहीं, क्योंकि आपके द्वारा कैंसिल हुई वस्तु को फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, हमारी भी नहीं होगी। उनके मन में एक विकल्प आया, मैंने कहा देखता हूं कल बजाय। तुरंत मैंने कहा कि देखो एक प्रयास करके देखता हूं, जाओ तुम सम्य शिखर की माटी लेके आओ, 1008 कलशों में भर के लाओ। जैसे ही 1008 कलशों में जैसे उसकी माटी की स्थापना की, -0 में जाने वाली एनर्जी, जैसे उसको रखकर दूसरे दिन मैंने एनर्जी को वहां देखा, 10,000 एनर्जी उस माटी की हो गई। यंत्रों के द्वारा, आजकल भौतिक यंत्र भी आ गए, एनर्जी उनसे नपवाया, पहले भी नपवाया, 10,000 एनर्जी एक 24 घंटे के अंदर आज स्थापन की, कल सुबह 10,000 एनर्जी। बोलो अब कहां शिखर जी की माटी, यहां पर माटी आई, उसका होरा देखो, आभा मंडल देखो। आज भी उस माटी में इतनी एनर्जी है कि रात भर में 10,000 की एनर्जी बढ़ा दी। फिर मेरा मन वहां रुकने का हुआ। आज वो क्षेत्र सीलोदय नाम से बनने की स्थिति में है, पाषाण की 24 बन रही है, पाषाण का मंदिर बन रहा है, और बहुत बड़ी चीज वहां बनने वाली है। तो इसलिए आभा मंडल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, शास्त्रों के अनुसार अपने परिणामों का एक होरा बनता है। वो कितने किलोमीटर, कई किलोमीटर तक भी जा सकता है, कई किलोमीटर तक। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं, कोई व्यक्ति का होरा होता है, इतने किलोमीटर दूर से व्यक्ति को शांति मिलना शुरू हो जाएगी, उसके मन में एक अलग परिणाम आना शुरू हो जाएंगे, अपने आप परिणाम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसका होरा उतनी दूर तक गया है। नकारात्मक भी ऐसे ही होता है कि यदि नकारात्मक है तो कितने दूर से, किलोमीटर दूर से उसके परिणाम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा है। अनीता जैन, रामगंज मंडी, कोटा। परिणामों, महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। परिणामों की वक्रता ही हमें विकृत करती है तथा परिणामों की भद्रता ही कृत करती है। इसको विस्तार से समझना चाहते हैं गुरुदेव। परिणाम हमारे हाथ में है ना।
परिणाम कोई किसी के द्वारा नहीं है, परिणाम को हमारे लिए पुरुषार्थ करना है। बीज में अंकुर होने की शक्ति है, लेकिन बीज अपने आप में बपन नहीं हो सकता, उसको बोना तो हमें पड़ेगा ना। किस खेत में बोना, कहाँ बोना, कैसी जलवायु है, कैसा करना। ठीक है, बीज में अंकुर होने की शक्ति है, लेकिन वो अंकुर अपने आप बोरे में रखा हुआ नहीं हो सकता। होगा अपने आप में तो सर्दी पाकर वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, पेड़ नहीं बन सकता। अंकुरित हो सकते, गेहूं बोरे में रखा हुआ गेहूं भी अंकुरित होता है, लेकिन वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हारे काम वही आएगा जो गेहूं को तुमने अंकुरित करने के लिए योग्य भूमि, एक क्षेत्र, एक काल में बोया है तो परिणाम आत्मा का अंकुर है। लेकिन उस अंकुरों को कौन से अंकुर पैदा करना है, फल वाले या निष्फल वाले, वो निर्णय हमें खुद करना है। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव ये सब एक समान अच्छे मिलेंगे तो अच्छा परिणाम होगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव बुरे मिलेंगे तो परिणाम बुरा होगा। ऐसा जिज्ञासु कोटा पूज्य श्री के चरणों में नमन। महाराज श्री, जैन आगमानुसार सृष्टि का कर्ता कौन है? किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्य मयी न हरे को। कोई इसकी कर्ता नहीं, निमित्त निमित्त 6 द्रव्यों की समिष्टि का नाम सृष्टि है। और 6 द्रव्यों में कोई एक द्रव्य इसका कर्ता नहीं, परस्पर में 6 मिलकर के 6 द्रव्य कभी एक होते नहीं, लेकिन 6 द्रव्य मिलकर के कार्य करते हैं। 6 द्रव्य परस्पर में विरोधी हैं, अपना अपना लक्षण लिए हुए हैं, लेकिन जब सृष्टि का काम करते तो मिलकर काम करते हैं। इनकी स्थिति नदी के 2 किनारों के समान है। नदी के 2 किनारे हैं और दोनों किनारे कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन जब नदी बहेगी तो दोनों मिलकर के नदी को बहाते हैं। दोनों मिलकर कभी मिलेंगे नहीं, मिल गए तो नदी खत्म हो जाएगी। दोनों किनारे विपरीत हैं, एक दूसरी तरफ है, एक दूसरी तरफ है, लेकिन जब नदी बहती है तो वो नदी को बहने के लिए कारण बनते हैं। ऐसे 6 द्रव्य इस सृष्टि के निर्माण में सदा मिलकर के कार्य करते हैं, लेकिन 6 द्रव्य अपना अपना स्वतंत्र स्वरूप भी रखते हैं। इसलिए इसको किसी ने नहीं बनाया, निमित्त नैमित्तिक परिणति से स्वयं निर्मित है। मनोज जैन, उदयपुरा सागर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारे घर में एक घटना घटी, मम्मी के ऊपर सर्प गिरा और फिर वो अंदर चला गया। बाद में सर्प पकड़वाने वाले को बुलाकर बाहर निकलवाया। उसी दिन मम्मी जाप कर रही थी शाम को, फिर पुनः एक दूसरा सर्प उनके ऊपर से निकल गया। महाराज जी, समझ में नहीं आ रहा, हम लोग डर गए। आपके बताए अनुसार हम लोगों ने घर को जल से बंधवा भी दिया, तब भी ये घटना घट गई। महाराज समाधान दीजिए, घबराहट हो रही है। मैंने तो कभी जल से बांधने को नहीं कहा, मेरे अनुसार कैसे कह दिया? मैंने तो कभी बोला नहीं। देखा इसमें आपने कुछ दिन तो पहले मैं तो कभी किसी को व्यक्तिगत बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं क्यों जल सांप को बांधने की बात करूंगा, क्योंकि वो भी एक जीव है, उसको बांधने का सवाल ही नहीं, उसको घूमने दो। देखो, तुम्हारे ऊपर गिरने के बाद भी उसने तुम्हें काटा नहीं, उसको जय जयनंद कर लेना। हाँ, कुछ दिन पहले जल से घर को बांध दो, तो ऐसा बोला होगा कभी? वो ये कहा था नहीं, घर को बांधने का नहीं, कभी तुम्हें डर लगता है, कभी तुम डर रहे हो कि यहाँ कोई भूत पलित है, तो अपने हाथ से हाथ में जल हो और जल को चारों तरफ डाल देना। दुनिया के किसी भूत की मजाल नहीं है कि वो तुम्हारा बाल बांका कर सके। लेकिन वो सांप कोई भूत थोड़ी ना हो, सांप तो सांप ही होता है। श्रीमती चंदा, मगन, आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज्य के चरणों में नमोस्तु। भगवान, एकेंद्रीय जीव के पास भाषा वर्गणा नहीं भी हो। जैसे सांप तुम्हारे ऊपर 2 बार गिरा, मैंने कहा उसने काटा तो नहीं ना, तो उसको शुक्रिया गुजार करो, उसको जय जयन करो, बहुत अच्छा, तो गिर गया लेकिन काटा नहीं, काट भी सकता था। यदि हम दुश्मन को भी सकारात्मक सोच दे, हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक किसी राजा से कहा कि तुम्हें आज रात में सांप काटेगा, बामी से निकलेगा। तो मंत्रियों ने कहा, साहब उस बामी में आग लगा देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, मर करके वो अगले भाव में आएगा। बोले जहां से बामी से आना है उसने फूल बिछा दिए, दोनों तरफ कटोरे रख दिए, उसमें मिश्री डाल दिया और रात भर जगता रहा। और जैसे ही सांप वहां से निकला, बोले आज क्या हो गया?
और उन फूलों पे चलता गया, दूध पीता गया और सीधा उस कमरे तक सब कुछ बिछा था। और राजा खड़ा हो गया, है नागराज, जरूर मैंने तुम्हारे साथ पूर्व भर में दोबारा किया था, तब इसलिए आप कर रहे हो, मैं नकारूंगा नहीं। आप अपना बैर लेकर के इस बैर को यहीं समाप्त कीजिए। बोसो सोचने लगा कि ये क्या मामला, जिस बैरी को मैं मारने आया उसने मेरे रास्ते में फूल बिछा दिए, जो बैरी मुझे मैं मारने आया उसने दूध के कटोरे, जानते हुए कि मैं बैरी हूं, मैं उसको मारने आऊंगा। सांप नतमस्तक हुआ और लौट गया। ऐसे महान विशाल हृदय वाले को मैं अपने बैर का भी त्याग करता हूं। ये अपने जैन शास्त्रों की कहानी। आष्टा मध्य प्रदेश से प्रश्न है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। एक इंद्रिय जीव के पास भाषा वर्णना नहीं होती तो फिर उन्हें अनृत वचन का दोष कैसे लगता है, बंधता है पाप? भाषा वर्णनाओं से जिनकी है उन्हीं के लिए होता है। जिनकी भाषा वर्णनाएं नहीं होती, दो इंद्रिय से नीचे, उनके वचन बल नहीं होता, वचन योग भी नहीं होता। दो इंद्रिय से ही होता है, दो इंद्रिय के बाद भाषा वर्णनाएं आदि हो जाते हैं। तो उनके 5 पाप नहीं होते? किनके? वो एक इंद्रिय के। तो पाप का बंध किस प्रकार से होता है? उनके पाप बंध अलग हैं, 5 पाप होते हैं। कोई काय से करेगा, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो है, इन दोनों से पाप की स्थिति बनती है। और एक स्पर्शन इंद्रिय है, काय बल है, तो उनसे तो पाप होता ही है। श्रीमती उनसे माधुरी, तीव्र पाप नहीं होता, इसलिए उनको उत्कृष्ट स्त्री बंध भी नहीं होता, उनको उत्कृष्ट अनुभाग बंध भी नहीं होता, उनको नरक गति का बंध नहीं होता, वो नरक आदि गति में नहीं जाते, क्योंकि उनको इतने पाप करते भी नहीं, क्योंकि उनके मन भी नहीं, वचन भी नहीं, तो उससे तो बचते हो। और पाप का त्याग भी नहीं है, त्याग नहीं है इसलिए बंध तो हो ही रहा। हाँ, त्याग नहीं है, करने का भाव भी नहीं है। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव जिला दमोह से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। प्रश्न है कि आपने प्रवचन में बताया था कि जो लोग दूसरों को नौकर समझते हैं उन्हें एक ना एक दिन नौकर जरूर बनना पड़ता है। तो हम अपने लिए भी और भगवान के लिए भी नौकर नहीं रखते, तो हम अपने घर में भी रानी बनकर काम करते हैं तथा मंदिर में भी रानी बनकर कार्य करते हैं। तो कई लोगों के पेट में हमेशा दर्द रहता है कि यह लोग मंदिर में काम वाली क्यों नहीं रखते, तो इन लोगों को भी निधत निकाचित कर्म का बंद होगा। अब आप काम को किस लिए नहीं रखते? कंजूसी के कारण नहीं रखते हो, कि पैसा लगेगा इसलिए नहीं रखते हो, कि दया भाव से नहीं रखते हो। अब तुम्हारे लिए एक दोष और लगेगा, तुम नौकर नहीं लगते हो तो एक नौकर के पेट पालन करने में दोष आएगा। स्वहस्त क्रिया, स्वहस्त क्रिया एक पूज्यपाद स्वामी ने दी, जो दूसरों के करने योग्य कार्य थे उसको स्वयं करना उनकी आजीविका को खंडित करना है। इसलिए उनकी आजीविका को अपने आप में मिटाना है। एक जीव आजीविका के लिए तुम्हारे यहाँ आ रहा था, उसको तुमने मना कर दिया। एक जीव की आजीविका, परहस्त क्रिया, बहुत बड़ी क्रिया की उन्होंने। जो दूसरों के लिए नियुक्त किया गया है ऋषभदेव ने, उनका कार्य तुमने कर लिया, उनका क्या होगा? इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि नौकर नहीं रखना, मैंने ये कहा कि नौकर को रख करके भूत्या सतम ये नाथ शमम करो, तो ये कहा है ना सूत्र, कि उसके लिए अपने समान बनाने का भाव करो, नौकर नहीं रखने का। भगवान मालिक है तुम्हारा, नौकर नहीं रखने का मैंने कभी नहीं कहा कि नौकर मत रखना। नौकर को अपने समान सेठ बनाने का भाव करो कि ये सेठ हमारे समान सेठ कब बनेगा। नौकर नहीं रखने में तुम्हारी नौकर रखने की क्षमता है, और तुम नौकर नहीं रखोगे तो गरीब का क्या होगा? एक कंपनी खुलती है, हजारों लोगों को नौकरी मिलती है, सरकार इसको बहुत अच्छा मानती है, और जो नौकर लोग रहते हैं वे अभाग्य मानते हैं कि सेठ जी ने यहाँ फैक्ट्री खोली, हमारे बाल बच्चों को नौकरी मिल गई। तो गलत अर्थ न लें, थोड़ा प्रवचन समझें, प्रवचन की भाषा भी समझें, अभिप्राय भी समझें। नौकर रखने की मनाही नहीं है, रखना ही चाहिए। व्यर्थ में रखने में काम नहीं है तो रख लेना चाहिए, कम से कम उनके बाल बच्चे तो पलेंगे। शेख मूलचंद जी थे, वो कहीं बनारस कहीं जाते थे, कोई बाजार की घटना है, तो सारे लोग, वो पेड़ वृक्षारोपण का शौक था, तो सारे लोग कहते थे कि वृक्ष कोई भी नहीं लेगा तो सेठ जी तो नहीं लेंगे,
इसलिए वो शाम तक बैठे रहते थे। तो सेठ जी जाते थे, जिस दुकान में जो बचता था न वह सब खरीद ले। इनके बेचारे शाम की रोटी। अब नौकर के सेठ जी अपन को लगाना ही नहीं है, काम ही है। बोले नहीं लगाना है तो क्या हुआ, बेचारे का खरीद के बैठा है, फोकट में पैसा देना ठीक नहीं। उसका सामान ले लो, पेड़ पौधे ले लो, कहीं जंगलों में लगा देना, उसके लिए 2 रुपया बच जाएंगे। इसलिए है सेठ लोगों, नौकर तो जरूर लगाना, बस उसको सेठ बनाने का भाव करना और उसके प्रति अत्याचार नहीं करना। रंजना जैन दौसा से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री क्या एक ही दिन में 2 विधान एक साथ कर सकते हैं? जैसे आदिनाथ। मेरी कला बहुत अलग है। मैं विरोधी हूं कि मंदिरों में भगवान का अभिषेक पुजारियों से नहीं होना चाहिए, नौकर बोलों से। लेकिन मैं नौकर पुजारी लगाने की मना कभी नहीं करता है। उन गरीबों का क्या होगा? मैं कहता हूं अभिषेक पूजन मत कराओ उनसे, उनको और दूसरे कार्य कराओ। मैंने आज तक किसी मंदिर से किसी पुजारी को नहीं हटाया, बल्कि एक पुजारी था तो 2 पुजारी और करवा दिए। लेकिन अभिषेक पूजन के लिए आपको कहता हूं, भगवान का अभिषेक पूजन वेतन भोगी नहीं। ऐसा रंजना जैन दौसा से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करती पूछ रही हैं कि एक ही दिन में क्या 2 विधान कर सकते हैं? जैसे आदिनाथ भगवान का विधान करके शांतिनाथ भगवान का विधान कर लें। कर सकते, खूब जितने करना चाहो उतने करो। वैभव काला सूरत भटार से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री किसी को बिना मतलब दुख देना और उसका बुरा करना, तो इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा हमें? ऐसे लोग किल्बिश जाति के और अम्बावरिस नाम के निम्न क्वालिटी के देव बनते हैं, जो दूसरों को बिना काम, उनका काम ही वहां देवता में भी उनको कोई लेना देना नहीं, नरकों में जाके बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे कभी यदि अकाम नजरा करेंगे भी तो निम्न देव क्वालिटी के देव बनते हैं। अन्यथा ऐसे लोग जो हैं नीच कुलों में जन्म लेते हैं। ऐसे लोग उन पर्यायों में जाते हैं जहां दूसरे लोगों का जात बैर होता है। जैसे उल्लू बन जाते हैं। उल्लू क्या होता है, दिन में सारे पक्षी उल्लू को परेशान करते हैं, क्योंकि वो रात में सबको परेशान करता है, तो दिन में सब उसको परेशान करते हैं। तो ऐसी पर्यायों को प्राप्त हो जाता है। विद्या जैन बड़ागांव धसान से नमोस्तु गुरुदेव। हमारा भाव किसी से बदला लेने का नहीं, मरने मारने का भाव नहीं, मिटने मिटाने का भाव नहीं, लेकिन थोड़ा सा द्वेष भाव मन में रहने के कारण यदि हम किसी व्यक्ति से लंबे समय तक बात नहीं करते, उससे दूरी बनाकर रखते हैं, तो इसे भी अनंतानुबंधी कसाय मानी जाएगी क्या? बराबर मानी जाए, क्योंकि आपका ये बहाना है। आप अपने आप को बहुत सेफ मान रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपके अंदर अहंकार की दुर्गंध आ रही है, जो आप नहीं बोलना चाहते। कसाय का संस्कार है और कसाय ही मानी जाएगी। महिला मंडल बड़ागांव धसान नमोस्तु गुरुदेव। रावण वध के बाद लक्ष्मण 3 खंड पृथ्वी के स्वामी हो चुके थे, किंतु जब शत्रुघ्न के कहने पर उन्हें मथुरा का राज्य दिया तो उन्हें राजा मधु से युद्ध क्यों करना पड़ा? क्या त्रिखंडी राजा लक्ष्मण का मथुरा पर स्वामित्व नहीं था? विचार करें, पद्म पुराण की बात आप कह रहे हैं तो पद्म पुराण को गौर से पढ़ें। वो 3 खंड के अधिपति तो हो गए थे, लेकिन 3 खंड की विजय को नहीं निकले थे अभी। वो जिस समय शत्रुघ्न को मथुरा भेजा, उस पद्म पुराण में पढ़ें। पूज्य रविशरण महाराज ने इस प्रसंग को बहुत अच्छे ढंग से चित्रांकित किया है। राम लक्ष्मण जब अयोध्या लौट के आए तो अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ राम का, लक्ष्मण का, एक ही सिंहासन के ऊपर। लक्ष्मण राम जी का करना चाहते, राम लक्ष्मण का, तो अभिषेक हुआ। जब उस समय रामचंद्र जी ने जब भरत से शत्रुघ्न से जब बात की, तो शत्रुघ्न ने कहा कि नहीं भाई, अयोध्या का बंटवारा नहीं होगा। तो उसी समय मथुरा नरेश जो था वो बहुत अत्याचारी था, दुराचारी था। वहां की पब्लिक बार बार रामचंद्र जी के पास आकर कह रही थी, तो रामचंद्र जी ने उस समय शत्रुघ्न को नियुक्त किया, शत्रुघ्न जाओ, वो दुराचारी राजा को नष्ट करो, और तुम वहां के राज्य संभालो। राज्य नहीं दिया, जैसे एक बड़ी कंपनी वाला व्यक्ति अलग अलग बेटों को अलग अलग सौंप देता है। रामचंद्र की आज्ञा में रह करके पताका अयोध्या की थी, पताका सूर्यवंश की ही थी, पताका रघुवंश की ही थी। राज्य अलग नहीं हुआ। राज्य यदि अलग हो जाता तो पताका अलग हो जाती।
अयोध्या के ही राज्य करने के लिए, शत्रुघ्न के लिए मथुरा के राज्य को संभालने की बात कही। और मथुरा नरेश में जब तक शत्रुघ्न रहे, सूर्यवंश की ही पताका फहराती रही। इससे सिद्ध है कि मथुरा अलग से राज्य नहीं था, अयोध्या का राज्य। दूसरा प्रसंग वहां यह है कि अभी लक्ष्मण 3 खंड की विजय को प्राप्त नहीं हुए। चक्र उत्पन्न हो जाने से वह राजा नहीं बन जाता, उसको विजय को जाना पड़ता है। तो जैसे भरत चक्रवर्ती के चक्ररत्न उत्पन्न हो गया, लेकिन विजय प्राप्त करने के 60,000 वर्ष बाद वो चक्रवर्ती की पूर्ण वैभव को प्राप्त हुए। इसी प्रकार अयोध्या से आने के बाद लक्ष्मण फिर युद्ध के लिए निकले। 3 खंड के राज्य को जीतने के लिए लक्ष्मण जी गए, ऐसा मानना चाहिए। दोनों प्रसंगों की अपेक्षा सिद्धांत से कोई बाधा नहीं आती है। जिज्ञासा समाधान प्रोग्राम के प्रणेता परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में यहाँ बैठे सभी भक्तजनों की ओर से सुधा कलश, जिनवाणी चैनल और पारस चैनल के माध्यम से देख रहे इस प्रोग्राम को सभी लाखों भक्तों की ओर से पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं श्री दुधेश सोगानी, अशोकनगर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा आज के युवा वर्ग की तरफ से है। महाराज श्री, हम लोग जब पढ़ लिख के या पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हम हमारे लक्ष्य को भी बिल्कुल अच्छे से पा सकें तथा हमारा चरित्र व संसार में यश भी अच्छे से व्यवस्थित रहे? ऋषभदेव ने जब सृष्टि को अपने जीवन को चलाने के लिए उपदेश दिए तो उन्होंने 72 कलाओं का उपदेश दिया। 72 कलाओं में उन्होंने 2 को मुख्य कहा। कला 72 पुरुष की था में 2 सरदार, एक जीव की जीविका दूजा जीव उद्धार। ऐसी आजीविका करें जिससे जीव का पतन ना हो, ऐसी आजीविका करें जिससे भविष्य अंधकारमय न हो, ऐसी आजीविका करें कि जो स्व और पर की जिंदगी को घातक ना हो। आजीविका का निषेध नहीं किया, लेकिन आजीविका सुपरघाती नहीं होना चाहिए। सुपरघाती आजीविका जिस माध्यम से देश की हानि होती हो, जिस माध्यम से कुल की हानि होती हो, जिस माध्यम से कुल कलंकित होता हो, जाति की हानि होती हो, स्वयं के जीवन की हानि होती हो, ऐसी आजीविका, ऐसी शिक्षा को ब्रांड देना चाहिए, चाहे कितनी भी हो। मान लीजिए हमारे लिए एक आजीविका ऐसी है जिसमें, लेकिन उसमें पैसा बहुत आएगा लेकिन देश बदनाम हो जाएगा, तो वह आजीविका नहीं करना चाहिए, वो शिक्षा नहीं लेना चाहिए। यह आजीविका से पैसा बहुत आएगा लेकिन हमारे कुल के विरुद्ध, हमारी जाति के विरुद्ध, पैसा अच्छा कमाएंगे लेकिन हमारे लिए हमारी जाति और कुल के विरुद्ध है। ये शिक्षा में यदि हम ये शिक्षा लेंगे तो बहुत धन आएगा, लेकिन ये जाति कुल के विरुद्ध है। तो जाति, कुल और स्वयं की जिंदगी यदि कलंकित होती हो, दूषित होती हो, तो ऐसी शिक्षा और ऐसी आजीविका को छोड़ देना चाहिए। ऐसा नमस्ते महाराज। वंदना जैन सतना तैयार रहे। आज गर्भगृह में विराजमान मूल नायक बड़े बाबा की शांति धारा का पुण्यार्जन किया। श्री राज रिद्धि के विवाह उपलक्ष्य में विजया देवी, अजय, माया, विजय, मीनू, संजय, अनीता कटारिया, उत्तम चंद, लोकेश, सतेश पांड्या परिवार 2 कलश 11 श्रीफल की राशि से, और दूसरी तरफ से श्री पवन, वंदना, वैभव, पिट्ठुल, आराध्य, इलिशा, जियान सतना 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से आपने पुण्यार्जन किया। परम पूज्य मुनिश्री निर्यापकाचार्य महाराज के चरणों में शाश्वत नमोस्तु 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 भगवान। जिस प्रकार से 4 घातीय कर्मों के क्षय से जो गुण प्रकट होते हैं वे संसारी जीवों में आंशिक रूप से पाए जाते हैं, क्या उसी प्रकार से अघातीय कर्मों के क्षय से जो 4 गुण प्रकट होते हैं वे यदि संसारी जीव में पाए जाते हैं आंशिक रूप में तो किस तरह से? 8 कर्मों के उदय से जो 8 कर्मों की जो सिलसिला है कि इनके क्षय से उत्पन्न होते हैं, ये पूर्णता घटित नहीं होता।
और पूर्णतः प्राचीन आचार्यों ने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके कथन तो आया है। तो जैसे चार घातीय कर्म अनुजीवी गुण कहलाते हैं, गोपाल दास बरिया ने इसको अनुजीवी गुण, उसके पहले अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण का विशेष कथन नहीं मिलता। तो अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण, तो अनुजीवी गुण का अर्थ होता है कि इनका जो विभाव परिणमन होता है वो संसार अवस्था में, क्योंकि ये गुण हैं, इनका संसार अवस्था में विभाव परिणमन देखा जाता है। जैसे ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, दर्शनावरणी का क्षयोपशम, संसार अवस्था में अंतराय का क्षयोपशम, और मोहिनी कर्म का भी जो श्रद्धा गुण है वो भी प्रभावित होता है। अब आघातीय कर्मों का संसार अवस्था में कैसे, तो इनका भी विभाव परिणमन होता है। जैसे जो कर्म है आघातीय कर्मों के वेदनी कर्म के उदय से जो अभाव में सुख है, तो यहाँ इंद्रिय सुख की परिणति है, दुख भी उसी का प्रतिरूप है। सूक्ष्मत्व है, नाम कर्म के अभाव में स्थिति बनती है। तो सूक्ष्मत्व जो है संसार अवस्था में भी जीव के कुछ ऐसे कार्य हैं जो सूक्ष्म होते हैं, जैसे हमारे परिणाम आदि है, ये हमारे सूक्ष्मता का विषय है, हमें देखने में नहीं आते। तो विभाव रूप में इनको हमारे यहाँ कर्म के उदय में ही अपना ये कार्य करते, स्वयं करने में सक्षम नहीं है। घातीय कर्मों में तो क्षयोपशम दशा है, घातीय कर्मों के उदय में मात्र मोहिनी कर्म के उदय में कार्य होता देखा जाता है, उसका क्षयोपशम हो या ना हो, लेकिन उदय में भी जो मोहिनी कर्म के श्रद्धा और चारित्र गुण को घातती है तो वो अन्यथा रूप परिणमन करते देखा, मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन। इसी प्रकार से जो चार अघातीय कर्म हैं उनके जितने भी संसार में परिणमन है, परिणमन तो होंगे, अगुर लघु, सूक्ष्मत्व, अव्यावाद, ये जो उनके जो गुण हैं ये संसार अवस्था में भी काम कर रहे हैं। अगुर लघु गुण संसार अवस्था में काम कर रहा है, लेकिन अगुर लघु नाम कर्म से प्रभावित है, वो स्वयं अकेला काम करने में सक्षम नहीं है। अगुर लघु नाम कर्म जो है उसकी सहायता लेके काम करेगा। इसी प्रकार से सूक्ष्मत्व आदि नाम कर्म की सहायता लेके काम करेगा, लेकिन जो गुण आत्मा में हैं वो कभी निष्क्रिय नहीं हो सकते, उनकी कोई ना कोई पर्याय निकलेगी। जैसे ज्ञान गुण हमारा जानेगा, लेकिन देखेगा चक्षु इंद्री से देखेगा। अब चक्षु इंद्री नाम कर्म का उदय नहीं है तो हमारा दर्शन आंखों से देख नहीं सकता, आंखों से देख नहीं सकता। यदि इंद्रिय और मन नहीं है तो हमारा ज्ञान काम नहीं करेगा। हमारे ज्ञान काम करने के लिए कर्म और नौ कर्म का उदय चाहिए ही चाहिए। तो कर्म सापेक्ष होकर के वे अघातीय कर्मों से ढके हुए गुण भी संसार अवस्था में बराबर काम करते हैं, करते देखे जाते हैं। आज एक कलश 11 श्रीफल की राशि से भक्ति कलश का पुण्य अर्जन किया श्री सुरेश कुमार जी, पुलक, रीना, इशिका जैन, सावला परिवार, गुलाबबाड़ी, कोटा। अगर यहाँ मौजूद हो तो आवे पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और कलश स्थापित करें। अगली जिज्ञासा के लिए अक्षत जैन, बीना। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों दिगंबर जैन समाज बीना की ओर से त्रिकालवान नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, अगर सैलरी कम है और फिर भी अगर शांति धारा प्रथम पहले मंत्र की शांति धारा करने के भाव आते हैं तो उसका क्या पुण्यबंध होता है? क्या महाराज जी, शक्ति कम है और फिर भी पहला विषय करने का भाव आता है तो उसके पुण्य चिंता मत करो बेटा, थोड़ी देर और रुको, आपकी पहली शांति धारा की शक्ति आ जाएगी। भावना बनाए रखना, भावना भवनाशिनी, यही तो है। आज तुम्हें तड़प क्यों लगी? कभी तुमने एक ऐसा शुभ कर्म किया था जब तुम पहली शांति धारा करने में समर्थ रहे थे, फिर भी तुमने खोजा होगा क्यों करूं? वही अभिषेक, वही शांति धारा बाद में 1100 रुपया मिल रही है, तो 11 लाख का कलश में क्यों लूं? 11 करोड़ का। गोमटेज बाहुबली का पहला कलश 11 करोड़ का गया
और उसके बाद में 1100 के हुआ। बाहुबली वही थे कि नहीं? जी महाराज लोटा भी, वही था, मचान भी, वही था। सब कुछ था। तो बनिया ने क्या सोचा? 11 बनिया ने सोचा कि 1100 में वही सब कुछ मिल रहा है। बस यहां चूक गया वो। असमर्थ व्यक्ति के लिए 1100 थे, समर्थवान के लिए नहीं थे। समर्थवान व्यक्ति यदि यहां चूक रहा है तो अब वो उसकी पोजीशन 1100 के लायक ही हो जाएगी, क्योंकि उसकी शक्ति कितने की थी? 11 करोड़ की करने की शक्ति थी, समर्था, कोई उसको परेशानी नहीं। और वो इस लोभ से नहीं किया कि वही अभी से 1100 में मिल रहा है तो क्यों करो। तो अब उसकी शक्ति धीरे धीरे घटते घटते वो 1100 पे आ जाएगा। अब जब 1100 पे आ जाएगा तब उसको तड़प लगेगी, काश पहला कलश करने की शक्ति होती। तो अब लेकिन उस समय का बंधा हुआ कर्म अब वो तड़पा रहा है। कभी तुमने भी ऐसे किया होगा, उसका परिणाम है कि तुम्हारी शक्ति थी, सब कुछ थी, अरे काय को बेफालतू दे, मैं अभी 2 नंबर पे कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, 1 नंबर आगे पीछे तो हो रहा है। तो वहां शक्ति को छुपा लिया होगा। तो परिणाम ये हुआ कि आज तुम दूसरे नंबर पर कर रहे हो, लेकिन भावना किसकी हो रही है? पहले 1 नंबर की। तो ये जो तड़प है ये तुम्हारा दंड है, ये प्रायश्चित है। बस इस प्रायश्चित को जो मैंने आज कहा, ऐसा चिंतन जोड़ देना, जरूर मैंने कभी पहली बोली का अनादर किया होगा, तभी आज मैं नहीं ले पा रहा हूं। बस इस प्रायश्चित के साथ बहुत जल्दी समय आएगा कि तुम पहली बोली करने लायक हो जाओगे। परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से चांदगढ़ी तीर्थ पर असीमकालीन भक्तामर विधान सुचारू रूप से जारी है। आज श्री अरुण कुमार जैन, पुष्पा जैन, आयुषी जैन, आदेश जी बगड़ा सेलम बेंगलोर वालों ने असीमकालीन भक्तामर विधान का पुनर्जन किया। दूसरा श्री वीरेंद्र, राजीव, संजीव, प्रवीण जैन बड़कुल परिवार ईशागढ़ अशोकनगर। तीसरा श्रीमती कमलाबाई, नरेंद्र, इंदिरा, सुरेंद्र, गायत्री, भगवान, हेमा, संजय कागला परिवार खानपुर। चौथा श्री प्रदीप बालचंद शाह, संगीता, सदोष, सुवीर फल्टन महाराष्ट्र। पांचवा श्रीमती सन्मति कुमार जी गंगवाल, डॉक्टर सुभाष, सुधीर, सुनीता, डाली, सुचि, स्मृति एवं श्रेय गंगवाल जयपुर। श्री कैलाश चंद काला, सुशीला देवी परिणय जैन के जन्मदिन पर इन सभी परिवारों ने असीमकालीन भक्तामर विधान का पुनर्जन किया। शीर्षक कमेटी आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, आपके पुण्य की अनुमोदना करती है। अगली जिज्ञासा के लिए श्री अनिला झांद्री, कोटा तलमंडी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। कोटा तलवंडी महिला मंडल की ओर से और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, पटाखे जीवन में उतना स्थान नहीं रखते जितना कि हमारे देश का पर्यावरण रखता है। एक दिन की खुशी के लिए महीनों का प्रदूषण कहाँ तक उचित है? मैं यह अपव्यय मानती हूँ और जीवों की हिंसा भी स्वास्थ्य के लिए घातक भी है। अतः आप इसके फटाके की बात कर रहे हैं ना, फटाके दूरगामी परिणामों में सबको अवगत कराएं। मैं इस पर कई बार हर साल प्राय प्रवचन देता हूँ। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा, और सब ठीक है, पैसे के अपव्यय को कोई चिंता नहीं करता। महाराज हमारे पास पैसा है, अब क्या तकलीफ है आपको? पर्यावरण होता है दूषित तो हो गए, दुनिया भर दिन भर गाड़ियां चलती हैं, उनसे भी हो रहा है, तो एक दिन और सही। दूसरों की हिंसा होती है तो बोले दुनिया मरे तो मरे, हम अपनी मौज बदे। आजकल के लोग, तो आजकल के लोगों को ये सब दलीलें पसंद नहीं है। वो कहते हैं ये सबसे क्या फर्क पड़ने वाला। सबसे बड़ा दलील मैं देता हूं जो तुम्हारे लिए हिला देगा। दिवाली शगुन के लिए होती है और बारूद अब शगुन होती है ज्योतिष के लिए। बारूद को अपशगुन है, सभी ज्योतिषों में लिखा है कि बारूद सदा अपशगुन होती है, शुभ नहीं होती। और बारूद का जलना, बारूद का दर्शन करना शुभ दिन अमंगल कारक है, अशुभ का संकेत है।
और ये बहुत बड़ी साजिश थी कि हिंदुओं के हर त्योहार को अशुभ कर दिया जाए, हिंदू भारत देश के हर त्योहार को अशुभ कर दिया जाए। तो सबसे बड़ा षड्यंत्र रहा खुशहाली के रूप में फटाकों का प्रचार। और फटाका वो जाति बनाती है जो फटाका फोड़ती नहीं है, वो फटाकों से दूर रहते। और सारे के सारे लोगों के लिए दिवाली का अब तो शादी विवाह में सब में, और सबसे ज्यादा अपशकुन है जिस घर में जितने ज्यादा फटाका फूटेंगे आएंगे, दर्शन ही अपशकुन है। बारूद यदि दिख जाए तो अपशकुन है, और तुम दिवाली शगुन के लिए मनाते हो। तो मैंने तो कहा था कम से कम शुभ दिन फटाका मत फोड़ना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मंगलकारी नहीं है। फुलझड़ी भी है, आपका वो फुलझड़ी उसमें है तो बारूद ही ना। इसलिए किसी भी दर्शनकार ने इन सब चीजों को स्वीकार नहीं किया। बाजे बजाइए, संगीत बजाइए, नृत्य गान कीजिए, ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन फटाका फोड़ना बिल्कुल भी शुभ नहीं है, अशुभ है। और जो नुकसान होता है वो तो मालूम ही है। अभी जब मैं कहीं था, वहाँ एक करवर गांव में आग लगी फटाके के मकान में, पूरा परिवार जल के खाक हो गया, कोई नहीं भाग पाया, भाग ही नहीं पाए, सब उसी में जल गए। नीचे फटाके की दुकान थी, ऊपर परिवार सो रहा था, रहता रात में किसी कारण से कोई लग गया आग, पूरा मकीन की धज्जियां उड़ गई। तो ऐसी स्थिति में इसके रोक लगना चाहिए, पाबंद होना चाहिए। सरकार की तरफ से पाबंद हो तो अच्छा है, लेकिन कम से कम आप लोगों के लिए तो फटाके इसलिए नहीं, तुम्हारे पास पैसा बहुत है मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन के अशुभ और अमंगलिक कार्य उस दिन मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी, बच्चों को आप विशेष दिशा निर्देश दीजिए। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से क्षेत्र पर भूगर्भ विस्तार का कार्य जारी है। इसमें पंच बीजाक्षर रिद्धि शिलाओं का पुण्यार्जन किया। श्री पन्नालाल जी, मानोद, अनीता, राजकुमार, अनिल, नीरज, दिव्य, पलक, अभय, रक्षी, वर्तिका, प्रासु, दीपिका, वैशाली, अहमदाबाद, पांचशिला, श्री बसंत जी, राकेश जी, झांद्री, अनिला जी, अल्फा जी, वरुण, सिद्धार्थ, श्रेयांश, रितिका, पूजा, विवान, अजय, मोहास, झांद्री, कोटा, पांचशिला, श्रीमती शांति देवी, सुधा जैन, ऋषभ, ईशिता, पुलकित, इतिज, कोटा, पांचशिला, श्री प्रदीप बालचंद शाह, फल्टन, महाराष्ट्र, एक शिला, श्रीमती अंजलि बंसल, कोटा, एक शिला, श्रीमती सुशीला जैन, कल्पना जैन, कोटा, एक शिला, श्रीमती उर्मिला पाटोदी, एक शिला, श्री वीरेंद्र, वीणा, प्रेरणा, पुनीत, झालावाड़, एक शिला, श्री नवीन जैन, संगीता जैन, नमन जैन परिवार, दिल्ली, शाहदरा 21,000 की राशि से 5 शिला। एक सुभाष चंद्र, डॉक्टर सरोज, रेणु, डॉक्टर अंजलि, आरव, आरती, सोनीपत 5 शिला। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्री ऋषभ जी जैन, सागर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, हमारी जिज्ञासा यह है कि आजकल आचार्य श्री के आशीर्वाद से समाज में बहुत से लोग प्रतिमाधारी श्रावक और वृत्ति श्रावक हो गए हैं, पर समाज में एक विकृति भी पैदा हो गई जहाँ विधर्मी घर की बेटियां बहुएं बन के आ गई हैं और पूरा परिवार इकट्ठा एक साथ रहता है, खाना पीना सब एक साथ होता है। तो ऐसी स्थिति में वृत्ति श्रावकों को उनके घर रिश्तेदारी में भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात महाराज ये है कि वे लोग मुनिराजों को आहार दे आते, उनके परिवार के लोग, जब मुनिराज को पता नहीं कि इनके घर में विधर्मी बहू है, वो दे आते हैं और कोई फिर मना करता उनके आहार करने को, तो वो कहते वाह महाराज तो हमसे हार लेते हैं, आप हमारे यहाँ भोजन नहीं कर रहे। तीसरी बात महाराज ये भी कभी भी देखने में आया है, जिन्होंने विधवा विवाह किया, विधर्मी से विवाह किया है, कुछ मुनिराज उनको पड़गान तक दे के उनके आहार कर लेते हैं। तो इस थोड़ा सा समाधान करें कि वृत्ति श्रावक समाज में ऐसे कैसे अपना करें। प्रजातंत्र का युग है, प्रजातंत्र के अंतर्गत हम किसी को रोक तो रखते नहीं, लेकिन ऐसे घरों में, ऐसे परिवारों में भोजन प्रतिमाधारी निमंत्रण से नहीं जाएगा। और यदि घर में ही हो गया है तो, रिश्तेदार में ही हो गया है तो फिर वो अपने आप को किसी प्रकार बचाने का प्रयास करेगा। और धोखे से यदि मुनिराजों को हार दे देते हैं
तो उसके लिए कहा नहीं जाता कोई चोर भी आके दे जाए तो दे जाए, कोई भी दे जाए, वो उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा। जिस व्यक्ति ने बिना जानकारी दिए महाराज को आहार दे दिए हैं तो वो बहुत बड़ा दोष का भागीदार बनेगा। इस भाव में तो उसने ऐसा पाप किया ही है कि उसे विधर्मी से संबंध बनाना पड़े, अगले भाव में वो खुद ही विधर्मी हो जाएगा, वो कुधर्मी ऐसा, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से कोई मार्ग दूषित नहीं होता, वो उसकी कमी है। दूसरी बात है, कुछ महाराज लोग इसको लेते हैं, कुछ महाराज लोग इसके समर्थन में होते हैं, तो अब इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो ले रहा है उसी को दे देना, जो नहीं ले रहा है उसको नहीं देना, यही इसके योग है। नमोस्तु गुरु। अगली जिज्ञासा के लिए सुशीला जैन, सतना। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। तीर्थंकर प्रगति के लिए लोक कल्याण की भावना जरूर रहती है। फिर अपन बोलते हैं कि अपना लोटा छान लो, दूसरों अपना लोटा छान लो, ऐसी भावना भी लोग करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? अपना लोटा छानना उसके लिए कहा जाता है जो दूसरे का छान ही नहीं पा रहा है और अपने आप की जिंदगी खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से कहा गया कि तुम क्यों दूसरे के लोटा छानने में लगो, अपना लोटा छानो ना। क्योंकि बहुतायत लोग असमर्थ हैं, किसी से हम किसी को सुधार नहीं सकते और हम सुधारने में लगे हुए, और ये मालूम है कि हमसे सुधरने वाला नहीं है, फिर भी हम लगे। तो वहाँ कहा जाता है कि दुनिया कुएं को मत छानो, अपना लोटा छानो। लेकिन जिनमें ये ताकत है कि मैं चाहूँ तो सारे कुएं को छान सकता हूँ, उन्हें कुआं छान लेना चाहिए। तो वो तीर्थंकर आदि जो भावना भाते हैं उनमें इतनी समर्थ है। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में कितने जीव मोक्ष जाते हैं अपना लोटा छान करके। दूसरों के लोटा छानने वाले 24 ही तो हुए, 24 ही तो हुए। तो 24 में इतनी शक्ति थी कि वो जगत के लोटा छानने की ताकत रखते थे। लेकिन जो 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं वे तो अपना लोटा छान के ही जाते हैं। बहुतायत जितने मोक्ष जाते सब अपना लोटा छान के ही जाते हैं। लेकिन 24 भगवान थोड़े से इनकी ताकत ऐसी होती है कि उनके भाव मन में भाव आता है कि मैं भी छना पानी पीऊँ और मेरा परिवार भी पिए, मेरा पड़ोसी भी पिए, मेरा पूरा राज्य पिए, और भावना भाता हूँ कि सारा मुल्क पिए। तो जिनकी भावना में ऐसी ताकत है करना चाहिए, और भावना करने में कोई बाधा नहीं है। भावना की अपेक्षा नहीं कहा कि अपना लोटा छानो। भावना को जब व्यक्ति कर्तृत्ववादी बनता है, नहीं मैं ये यदि इस प्रकार मंदिर नहीं जाएगा तो मैं मर जाऊंगी और इसको मार डालूंगी तो अब इसके लिए कहा जाता है कि भाई अपना लोटा छानो। क्यों मारते हो? कई लोग तुम्हारे परिवारों में कई लोग जिद्दी होते, जितना मना करो उतना ही और करेंगे। तो अब ऐसे लोगों से कहा जाता है इन मारीचों के लिए अपना समय खराब मत करो। ऋषभ देव ने भी मारीच को अपना समय खराब नहीं किया, अपना लोटा छाना और चले गए, मारीच यहीं पड़ा रहा, ज्यादा माथा फोड़ी नहीं की। कोई किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है बता दिया, नहीं कर रहा है तो क्या करें, ऐसा। विमल सोनी। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं दर्शनी जैन, मुंगावली। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है, आर्ष परंपरा के अनुसार जैन परिवार की क्या योग्यता होना चाहिए? आर्ष परंपरा का अर्थ होता है कि आर्ष परंपरा में जैन परिवार उतने ही कार्य करे जिससे वो मुनिराज को आहार देने लायक बना रहे, अभिषेक करने लायक बना रहे। कम से कम उसकी आचार संहिता षड आवश्यक रूप हो, षड आवश्यक का पालन करने वाला हो,
और जैन कुल के परिवार में जो अभी प्रश्न आया था कि उनसे संबंध बनाए जिन कुलों में साधुओं के आहार दान आदि होते रहे। जाति से कम महत्व है, विधर्मी से महत्व है। उसकी जो उत्पत्ति हुई है वह किस संस्कारों में हुई है, किस में पली है। तो अपने कुल की मर्यादा को लेने के लिए संबंधी वहीं बनाना चाहिए जहाँ बराबर का आचार विचार हो, एक गुरु हो, एक देव हो, एक मंत्र हो, एक धर्म हो। ऐसा ही गृहस्थी का आचार विचार होना चाहिए और ऐसे ही रिश्तेदार होना चाहिए। यही दर्शनी जैन मुंगावली और अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। महेंद्र कांसल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि गंधोदक कहाँ कहाँ लगाया जाता है? गंधोदक माथे पर, ललाट पर, और कभी कभी जो बाद में कुछ आचार्यों ने पलकों के ऊपर लगाना चाहिए, आंख के अंदर नहीं डालना। 9 मल द्वारों पर गंधोदक नहीं पहुंचना चाहिए और 9 मल द्वारों में आंखें भी आती हैं। इसलिए ललाट पर पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने ललाट के ऊपर ही लगाने का प्रावधान किया, यही श्रेष्ठ है। जगत पूज्य निर्यापक श्रीमन मुनि श्री के पावन चरणों में महेंद्र कांसल परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज श्री जब भगवान को सिंहासन से उठाते हैं और कभी विधान में या रथ यात्रा में या अनंत स्थान पर भगवान को ले जाकर बिठालते हैं, उस समय उस सिंहासन पर एक श्रीफल रख दिया जाता है। महाराज श्री, ये क्या रख दिया जाता है? एक श्रीफल उस सिंहासन पर रख दिया जाता है। उसका कारण क्या है महाराज जी कि वो स्थान से जहाँ भगवान को हटाया है वहाँ श्रीफल रखने के बाद कारण समझ में नहीं। उसका मूल कारण है क्योंकि मंदिरों में देव शक्तियाँ आदि भी विद्यमान होती हैं और उन शक्तियों के माध्यम से यदि खाली स्थान होता है तो कई बार वो शक्तियाँ उपद्रव कर देती हैं और कोई नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं, उस सिंहासन पर अधिपत्य जमा लेते हैं। कहते ना कि सूना घर चोरों का राज हो जाता है। तो उस स्थान, क्योंकि वो आराध्य स्थान है, वो पूज्य स्थान है, तो पूज्य स्थान पर हर व्यक्ति बैठने का भाव करता है। यदि कोई पूजनी गद्दी हो के गद्दी पर बैठ करके लोग पूजा करते हैं तो हर व्यक्ति का भाव होता है कि मैं इस पर बैठूं। तो सिंहासन पर बैठी हुई वस्तु जगत के लिए पूजनी होती है, तो उस वस्तु के ऊपर, उस सिंहासन पर कोई भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति बन सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को सिर पर रख देना चाहिए जिससे वह निमित्त माना जाए कि ये अधिकृत स्थान है। ऐसा महाराज श्री, देव क्या भगवान की गद्दी पे बैठ सकते हैं, उस सिंहासन पर बैठ सकते हैं? देव लोग, देवता उस भगवान के सिंहासन पर बैठ सकते हैं? उद्दंड के लिए क्या बनाई है? उद्दंड भी देवता होते हैं, ऐसी बात नहीं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आकांक्षा जैन, गुना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का तीवार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, निमित्त पाने के बाद भी हम अपने क्रोध को देखो इसमें भगवती आराधना में एक प्रसंग आया। सामान्य जन मरने के लिए, मरने वाले को कोई प्रावधान नहीं है रात में मरने पर, लेकिन मुनिराज की यदि समाधि हो जाती है रात्रि में तो पैर के अंगूठे को काटने का, मतलब क्रॉस करने का, खंडित करने का प्रावधान है। तो मरते लोग हैं, रात में मरते हैं, उनके लिए नहीं। देवता कोई सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं। उसमें लिखा कोई भी अंतर आदि, क्योंकि मुनिराज का शरीर पूजनीय रहा है, वे कौतूहलवश प्रवेश करके मुर्दा शरीर को भी जिंदा रूप दिखा सकते हैं। हाँ, चला सकते हैं, फिरा सकते हैं और लोग उसकी पूजा करने लगे, अरे महाराज तो अभी जिंदा है, आकाश में उड़ा के ले जा सकते हैं, क्योंकि वो शरीर लोगों के लिए पूजनीय रहा है। तो उस शरीर को खंडित करने की बात कही। सामान्य ग्रस्त का रात में मरण हो जाता है, उसके संबंध में किसी शास्त्र आगम में नहीं आया। तो जो पूजनीय स्थान होते हैं, पूजनीय आयतन होते हैं, उन स्थानों पर नकारात्मक स्थिति, दुर्घटना घटने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए सावधानी बरतना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी,
मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी निमित्त मिलने के बाद भी हम अपने क्रोध को किस तरह कंट्रोल में कर सकते हैं? किसको? क्रोध को। क्रोध को। जिस समय गुस्सा आए मौन ले लो, जिस समय गुस्सा आए थोड़ा शांति से गुस्सा करो, थोड़ी देर। कोई गाली देवे कभी तुम कहना 1 घंटे बाद निपटाऊंगा तेरे, बस तो धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्से के संबंध में सबसे बड़ा सोचना चाहिए कि हम दूसरे को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, क्यों ना ये सोचा जाए कि मैं उसके प्रतिकूल हूं। हम भी तो उसके प्रतिकूल चल रहे हैं, हम उसके कह रहे हैं कि यहाँ बैठो और वो वहाँ बैठना चाहता है, हमें गुस्सा आ जाता है कि वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है। क्यों ना सोचा जाए कि हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ बैठो और वो वहाँ बैठना चाहता है, तो तुम वो मेरे प्रतिकूल क्यों चल रहा है। सोचो तुम भी तो उसके प्रतिकूल चल रहे हो, क्योंकि वो वहाँ बैठाना चाहता है और तुम यहाँ बैठाना चाह रहे। तो जब तुम्हारे प्रतिकूल चलने पर इतना गुस्सा आया तो तुम उसके प्रतिकूल चलने पर उसको भी गुस्सा आ जाए। तो हर व्यक्ति की यही बात है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को अपने अनुकूल चलाना चाहता है, प्रतिकूल नहीं चलाना चाहता। एक माने एक बार एक प्याला चाय दूध पिया, चाय पी, रास्ते में रख दिया, बच्चा दौड़ा आया, वो कब वो गिलास फूट गया, तो माँ कहती है अंधा कहेंगे दिखता नहीं है, 2 थापड़ मार दिए। बच्चे ने सहन कर लिया कि बहुत मेरी गलती हो गई, माँ को मारना जायज़ था क्योंकि मैंने गिलास फूट। दूसरे दिन क्या हुआ कि बेटे ने चाय पी और प्याला वहीं रख दिया और माँ जोर से आई और प्याला टूट गया। तो भी बस मूर्ख, इतना विवेक नहीं है प्याला कहाँ रखा जाता है। दोनों में कौन पिटा? यदि वहां प्याला रखना गलत था तो आज तुमने रखा है, और यदि प्याला टूटना गलत था तो कल तुमसे पूछा था, अंत में वो बेटे ही पिटेगा। तो ये अहंकार कभी आ जाता है। ये सोचना चाहिए कि आज इससे गलती हुई है, यह गलती मेरे से भी कभी हो सकती है, तो ऐसा मानना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा शैलेन जैन बासोदा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु गुरुजी। मेरी जिज्ञासा है, चंद्रोदय के आदिनाथ भगवान की पंचकला प्रतिष्ठा किन आचार्यों ने करवाई थी? क्या? चंद्रोदय के आदिनाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा किन आचार्यों के आचार्य ने करवाई थी? और प्रतिमा और आदिनाथ भगवान की प्रतिमा कितने वर्ष प्राचीन है? इस प्रतिमा के संबंध में यहाँ से शेरगढ़ में एक 12 पाटी स्थान है। यहाँ से सीधा रास्ता 10 किलोमीटर और साइड से जाएं तो 18 किलोमीटर। बहुत बड़ा राज्य था शेरगढ़। अजमेर के सेठ मूलचंद जी की वहाँ गद्दी थी और पृथ्वीराज वगैरह इनके चौहानों का भी बहुत बड़ा यहाँ गढ़ रहा है और बहुत बड़ा किला है वहाँ पर, बहुत बड़ा किला। और उस किले के पास में जैनियों के 3 मंदिर थे। एक मंदिर अभी भी है और एक मंदिर में मूर्तियाँ भी हैं। वहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ एक 12 पाटी स्थान है, वहाँ एक कुंड है। उस कुंड में से इस मूर्ति का उद्भव हुआ और वह मूर्ति वहाँ पर थी और वहाँ आज भी पहाड़ के अंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मैं भी वहाँ तक गया था, देख के आया। वहाँ से ये मूर्ति यहाँ लाई गई है। अब वो उस समय कब की प्रतिष्ठित है, क्या है, ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाने के बाद पुनः इसकी प्रतिष्ठा हुई है और उस समय इसको स्थापित किया गया है। उस समय लगभग 500-600 वर्ष पुरानी उस पर प्रशस्ति लिखी हुई है। तो इस प्रकार की स्थिति है। अब इतिहास तो इतिहास है, कैसा कह सकते हैं। नमोस्तु महाराज। जिनवाणी स्तुति से पूर्व पूज्य महाराज श्री की आरती एवं इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी।
जब मेरा आमा के अंदर छत्रवास हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शन उदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज़्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब।